हाय फ्रेंड, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल उदया क्लासेस पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणनखंड करना, जिसे इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं। हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। इन 3 एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बताएंगे एकदम बेसिक से गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल 1 को स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 1 दिया है x² प्लस में 9x प्लस में 20। अब सबसे पहले स्टेप में आपको ये देखना है कि यहाँ x² के गुणे में क्या है। यहाँ x² के गुणे में हम 1 लिख सकते हैं, चूँकि अगर हम x² में 1 से गुणा करेंगे तब भी x² ही रहेगा। मतलब किसी संख्या में x² से गुणा करो या x² से भाग करो, वही संख्या रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ देखना है x² के साथ में इसके गुणे में कौन सी संख्या है। यहाँ 1 है। अब उसके बाद इस 20 का गुणा इस 1 में कर लेना है। इस 20 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। इस 20 का गुणा इस 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब हमें 20 का फैक्टर लिखना है, गुणन लिखना है। हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 5 गुणे 4, क्योंकि 5 चौक 20 होता है। और हम 20 को लिख सकते हैं 10 गुणे 2, और हम 20 को लिख सकते हैं 20 गुणे 1। मतलब 20 के 3 फैक्टर हो गए, 3 गुणन हो गए। हम 20 को लिख सकते हैं 5 गुणे 4, और हम 20 को लिख सकते हैं 10 गुणे 2, और हम 20 को लिख सकते हैं 20 गुणे 1। तो और यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ x के साथ में क्या है, यहाँ x के साथ में 9 है। अब इन फैक्टर में से हमें ऐसा फैक्टर लेना है जिसको हम जोड़ दें या घटा दें तो 9 हो जाए। इन फैक्टर में से हमें ऐसा फैक्टर लेना है जिनको अगर हम जोड़ दें तो 9 हो जाए या घटा दें तो 9 आ जाए। तो आइए हम देखते हैं। अगर हम 5 + 4 करेंगे तो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। इसका मतलब ये वाला सही है। अगर हम 10 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो ये 12 हो रहा है। या अगर हम 10 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो कितना, 8 हो रहा है। मतलब ये वाला फैक्टर नहीं लेना है। इसको आइए देखते हैं। अगर हम 20 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। या अगर हम 20 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 19 हो जा रहा है। मतलब ये वाला भी फैक्टर नहीं लेना है। मतलब हमें कौन सा फैक्टर लेना है, हमें ये वाला फैक्टर लेना है। क्योंकि अगर हम इसका गुणा करेंगे तो 20 हो जा रहा है, और अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो 9 आ जा रहा है। हमें इन फैक्टर में से वही फैक्टर लेना होता है जिनको आपस में जोड़ दें या घटा दें तो ये 9 आ जाए। तो ये वाला है। अब हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम 9 को लिख सकते हैं 5 + 4, क्योंकि हम 5 और 4 को अगर ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो अब हमें 9 के स्थान पे क्या लिखना है, 9 के स्थान पे हम लिखेंगे 5 + 4। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। यह है x² प्लस, यहाँ देखिए 9 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 9 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 5 + 4। आपको सबसे पहले 20 का गुणा 1 में कर लेना है। 20 का गुणा 1 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हमें 20 का फैक्टर बनाना है। 20 के हमने 3 फैक्टर बनाए। अब इन तीनों फैक्टर में से हमें देखना है किसको हम जोड़ दें या घटा दें तो ये 9 आ जाए। तो हम ऊपर वाले फैक्टर को अगर जोड़ दे रहे हैं तो ये 9 आ जा रहा है। 5 और 4 को जोड़ दे रहे हैं तो हम 9 आ जा रहा है। तो हम 9 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 5 + 4 प्लस, यहाँ 20 है, 20 यहाँ 20 नहीं, यहाँ 9 के साथ में क्या है, x है। हम 9 के स्थान पे लिख दिए 5 + 4, और ये उसके बाद यहाँ x है, x लिखिए। उसके बाद यहाँ प्लस 20 है, 20 लिखिए। अब हम इसको x² लिखेंगे प्लस
अब इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा। तो जब x का गुणा 5 में होगा तो ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस जब x का गुणा 4 में होगा तो कितना हो जाएगा ये 4x हो जाएगा, प्लस हम 20 का कौन सा गुणन लिए हैं, 20 का ये वाला फर्स्ट वाला गुणन लिए हैं 5 गुणे 4। तो हम 20 को लिख सकते हैं 5 गुणे 4, चूँकि 5 गुणे 4 भी 20 ही होता है। अब आइए देखिए इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, जब x कॉमन लेंगे यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर में से जब एक x चला जाएगा तो यहाँ x ही बचेगा ना, क्योंकि देखिए x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स। अब अगर हम यहाँ से एक x हटा दें तो यहाँ सिर्फ x ही बचेगा ना। तो इसी प्रकार अगर हम x स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, प्लस यहाँ से अगर x चला जाएगा सिर्फ यहाँ 5 बचेगा ना, ये 5 हो जाएगा, प्लस देखिए इसमें से देखिए कौन सी संख्या कॉमन है, यहाँ 4x है और यहाँ 5 गुणे 4 है, यहाँ x है यहाँ x नहीं है, इसका मतलब यहाँ से x कॉमन नहीं होगा। यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, इसलिए हम 4 को कॉमन लेंगे। 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5। अब देखिए यहाँ भी x प्लस 5 है और यहाँ भी x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 को हम कॉमन कर लेंगे। x प्लस 5 को जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ये x बचेगा प्लस ये 4 बचेगा, यही हमारा आंसर है। आइए एक बारी हम इसको और बताते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, यहाँ देखिए x स्क्वायर के गुणे में क्या है, x स्क्वायर के गुणे में हम 1 लिख सकते हैं। अब उसके बाद इस 20 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हम 20 को लिख सकते हैं 5 गुणे 4, 10 गुणे 2 और 20 गुणे 1, इन सब का अगर हम गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब इन फैक्टर्स में से हमें वही फैक्टर लेना है जिसका हम या तो जिसको हम जोड़ दें या घटा दें तो 9 आ जाए, जिसको हम जोड़ें या घटाएं तो 9 आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि 5 और 4 को अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो 9 आ जा रहा है। बाकी इन फैक्टर को अगर हम आपस में जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो 9 नहीं आ रहा है। तो हमें वही फैक्टर लेना है जिसको हम जोड़ दें या घटा दें तो ये जो x के साथ में जो संख्या है वो वाली संख्या प्राप्त हो जाए। आइए अब हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो इस वाले एग्जाम्पल में एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 दिया है, x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 14। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले स्टेप में यहाँ देखना है x स्क्वायर के गुणे में क्या है। यहाँ x स्क्वायर के गुणे में कुछ नहीं तो हम यहाँ x स्क्वायर के गुणे में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से गुणा करने पर फिर से ही x स्क्वायर ही आता है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इस 14 का गुणा इस 1 में कर लेना है। इस 14 का गुणा इस 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम 14 गुणे 1 करेंगे तो क्या होगा, 14 ही होगा ना। तो हम जब 14 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। हम 14 को अब क्या लिख सकते हैं, हम 14 को लिख सकते हैं 7 गुणे 2, ये भी 14 होता है। या हम 14 को लिख सकते हैं 14 गुणे 1, ये भी 14 होता है। अब ये 14 के क्या है, ये 14 के फैक्टर हैं। अब 14 के हमें वही फैक्टर लेना है। अब यहाँ देखिए क्या है, 5 है। अब 14 का हमें वही फैक्टर लेना है जिसको हम ऐड कर दें या माइनस कर दें तो 5 आ जाए। क्या आ जाए, प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए। तो आइए हम देखते हैं, अगर हम इस वाले फैक्टर को आपस में ऐड करें 7 + 2 तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। या इसको हम माइनस करें, 7 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। इसी प्रकार अगर हम इसको आपस में ऐड करें 14 + 1, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर इसी को हम माइनस करें 14 - 1, ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मतलब ये वाला फैक्टर नहीं लेना है,
इसको हम ऐड अगर कर रहे हैं तो 15 हो रहा है, और अगर माइनस कर रहे हैं 13 हो रहा है, 5 तब भी नहीं आ रहा है। और इस वाले फैक्टर में देखिए, अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो 9 हो रहा है, अगर इसको माइनस कर रहे हैं तो यह 5 हो रहा है। मतलब हमें ये वाला फैक्टर लेना है। तो अब हम 5 को क्या लिख सकते हैं? हम 5 को लिख सकते हैं 7 माइनस 2। देखिए, अगर हम 7 में से 2 को माइनस कर रहे हैं तो कितना 5 आ रहा है, तो हम 5 को लिख सकते हैं 7 माइनस 2। अब आप इसको लिखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का, ये ब्रैकेट लगा दीजिए। अब आप 5 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 7 माइनस 2। ये हो जाएगा 7 माइनस 2। यहाँ एक्स है, एक्स लिखिए, माइनस में यहाँ 14 है, 14 लिखिए। आपको सबसे पहले करना क्या था? 14 का गुणा 1 में किए तो कितना आ गया? 14। अब हम 14 का फैक्टर कर रहे हैं, गुणन कर रहे हैं, तो हम 14 को लिख सकते हैं 7 गुणे 2 और 14 गुणे 1। अब हमें इनमें से वही फैक्टर लेना है जिसको हम आपस में जोड़ दें या घटा दें तो ये 5 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए। तो अगर हम इसको 7 और 2 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना? 9 आ रहा है। अगर हम 7 और 2 को माइनस कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, मतलब ये वाला सही है, ये वाला फैक्टर लेना है। तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं? 7 माइनस 2। अब इसके बाद हम यहाँ एक्स स्क्वायर कर दिए और 5 के स्थान पे हम यहाँ 7 माइनस 2 कर दिए, क्योंकि 7 में से अगर 2 जाएगा तब भी 5 ही आएगा। और उसके बाद यहाँ एक्स था, एक्स लिख दिए, और उसके बाद यहाँ माइनस 14 था, 14 लिख दिए। अब देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, अब ये माइनस के चिन्ह के साथ ये अंदर में गुणा होगा और ये एक्स भी गुणा होगा, इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा। इसी प्रकार माइनस का गुणा 7 में होगा और माइनस का गुणा इस वाले 2 में भी होगा। तो दोनों को एक साथ गुणा कर लेंगे, तो ये इसका जब इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7x, और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस का गुणा जब अंदर में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस, और x का गुणा जब 2 में होगा तो ये हो जाएगा 2x। मतलब अगर आप x का गुणा 7 में कर रहे हैं तो 7x हो जा रहा है, माइनस का गुणा 7 में कर रहे हैं माइनस 7 हो जा रहा है। इसी प्रकार आप जब x का गुणा 2 में कर रहे हैं तो ये 2x हो जा रहा है, यहाँ माइनस है, और इस माइनस का गुणा जब इस वाले माइनस में होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। माइनस का हम 14 को क्या लिख सकते हैं? 14 का हमें ये वाला फैक्टर लेना है। 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 2। तो हम यहाँ 14 को लिख दिए 7 गुणे 2। अब देखिए इसके बाद देखिए, इसमें और इसमें दोनों में x है, 7 के साथ भी x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ से आप x को कॉमन लीजिए। हम यहाँ से जब x को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या होता है? x इंटू एक्स। यहाँ से एक x अगर हम कॉमन ले रहे हैं तब भी एक x बच रहा है ना, तो यहाँ से अगर एक x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ भी एक x बचेगा, तो यहाँ x हो गया। माइनस है, माइनस लगाई। अब यहाँ से अगर x कॉमन जा रहा है तो यहाँ 7 बच रहा है ना, तो सिर्फ यहाँ 7 बचेगा। अब इसके बाद देखिए प्लस, ये वाला प्लस का चिन्ह यहाँ लगाइए, प्लस है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, इसलिए यहाँ से x कॉमन नहीं होगा। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, मतलब यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ x बचेगा, माइनस है, माइनस लगा दीजिए। यहाँ कितना बचेगा? 7 बचेगा, चूँकि यहाँ से 2 कॉमन हो जा रहा है तो यहाँ 7 बचेगा। अब इसके बाद देखिए, एक ब्रैकेट में x माइनस 7 है और इस ब्रैकेट में भी x माइनस 7 है, मतलब यहाँ से x माइनस 7 को कॉमन कर लीजिए। ये दोनों के साथ में है, x के साथ में भी है और 2 के साथ में भी है। तो यहाँ से अगर हम x माइनस 7 को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा x, ये वाला x बचेगा और प्लस ये वाला 2 बचेगा। यहाँ से अगर हम x माइनस 7 कॉमन ले रहे हैं दोनों जगह से तो यहाँ x माइनस 7 हो जाएगा, कॉमन कर लिए। इसके बाद यहाँ x बचा प्लस यहाँ 2 बचा, यही हमारा आंसर। इसके बाद आइए अब हम क्वेश्चन 3 को करते हैं। क्वेश्चन दिया है 25x स्क्वायर माइनस 16। अब हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और हम 16 को लिख सकते हैं
4 का स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर है, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है माइनस लगा दीजिए। हम 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, चूँकि अगर कहीं पर a का स्क्वायर हो इंटू बी का स्क्वायर हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक ब्रैकेट में a इंटू बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार हम इसको 5 इंटू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको हम लिख देंगे 4 का होल स्क्वायर। अब क्लास 6 में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, अगर a स्क्वायर हो माइनस में b स्क्वायर हो, ये क्या होता है, ये होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू एक ब्रैकेट में a प्लस बी। मान लो ये हमारा a है और ये हमारा b है। अब एक ब्रैकेट में a माइनस बी का मतलब 5x माइनस b का मतलब माइनस का 4, एक ब्रैकेट में हो गया, इंटू एक ब्रैकेट में क्या रहेगा a प्लस बी। a क्या है हमारा, a 5x है, तो ये हो जाएगा 5x, प्लस में प्लस लगाएंगे, b कितना है हमारा, b 4 है, ये 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यही हो गया। मतलब आपको देखना है हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और इंटू एक्स का स्क्वायर है, ये एक्स का स्क्वायर हो गया, माइनस हम 16 को लिख सकते हैं क्या 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। अब आप इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू एक ब्रैकेट में a प्लस बी। अब आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। अब एक ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब a के स्थान पे 5x माइनस b के स्थान पे 4 इंटू a के स्थान पे 5x और प्लस b के स्थान पे 4। तो यही हमारा आंसर है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।